भारतीय नौसेना ने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत हासिल कर लिया है। भारतीय नौसेना ने अपने बिल्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि से प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को प्राप्त कर समुद्री इतिहास रच दिया है। विक्रांत की डिलीवरी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएससी विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। इसको खास तौर पर डिजाइन किया गया है। जहाज में 1700 कर्मचारियों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। आईएससी विक्रांत में 2300 से भी ज्यादा कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन भी बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत नाम के पोत ने 1971 में भारत पाक युद्ध में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक घेराबंदी करने की भूमिका निभाई थी। इसलिए आईएनएस विक्रांत का नाम जिंदा रखने के लिए इसी नाम से दूसरा युद्धपोत स्वदेशी तौर पर बनाए जाने का फैसला हुआ था। इस बात के आसार है कि इसी 15 अगस्त को आईएससी विक्रांत का इंडक्शन भी हो सकता है। विक्रांत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि इस युद्धपोत के लिए चीन पहले ही लेख लिख चुका है, अपना वो डर जाहिर कर चुका है। दुनिया के ताकतवर देश इस युद्धपोत पर अपने लड़ाकू विमान के सौदे के लिए भारत के साथ बेताब दिखाई पड़ रहे थे और अब कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के हाथ में आईएनएस विक्रांत को सौंप दिया है। नौसेना को सौंपने से पहले कई तरह के विक्रांत के ट्रायल हो चुके थे। कई चरणों में उसका समुद्री परीक्षण हुआ और अब जाकर उसे नौसेना को सौंपा गया है। वहीं इसके अलावा नौसेना के लिए एक और अच्छी खबर आज आई। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त किए। तीसरा हेलीकॉप्टर अगस्त 2022 में मिलना है। 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी। अत्याधुनिक मिशन सक्षम इस हेलीकॉप्टर को शामिल करने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि होगी। रोमियो हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा ताकतवर हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसे में नौसेना के बेड़े में इस तरह के हेलीकॉप्टर्स के शामिल होने से नौसेना की युद्धक क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।